नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्रिएटिव राइटिंग है सेमेस्टर फर्स्ट का एईसी पेपर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। मैं आपसे बहुत ज़्यादा आई अपोलोजाइज दैट कि मैं आपकी क्लासेस नहीं ला पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का शॉर्ट चल रहा होता है। बहुत सारी क्लासेस है, सारी क्लासेस हम नहीं लेके आ पा रहे, बट क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है कल ही, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ इतनी लेट नाइट भी, कि हाँ, मैं आपके लिए क्रिएटिव राइटिंग्स के लिए भी आपको मैं कुछ मटेरियल आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पेपर की, कि इसका जो लास्ट ईयर जो पेपर आया है यूजी सेमेस्टर फर्स्ट का क्रिएटिव राइटिंग का, इस तरीके का इसका पेपर आया। 2 घंटे का है, 40% पास मार्किंग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोटिव इन क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि रचनात्मक लेखन में मूल भाव क्या है? हाउ इज़ अ डायनामिक कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम ए स्टैटिक कैरेक्टर, यानी कि गतिशील चरित्र स्थिर चरित्र से किस प्रकार अलग होता है, बताओ। व्हाट इज क्लोज रीडिंग, यानी कि बारीकी से पढ़ना क्या है? राइट इट्स पर्पज, इसके उद्देश्य लिखिए। व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एडिटिंग, यानी एडिटिंग का अंतिम चरण क्या है? व्हाट डज इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या शामिल है? व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, गिव एग्जांपल, यानी कि रचनात्मक लेखांकन के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, इसको उदाहरण सहित बताओ। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन नोवेल एंड नोवेला, यानी कि नोवेल और नोवेला में दो अंतर बताओ। हाउ इज ए ट्रेजेडी डिफरेंट फ्रॉम कॉमेडी, यानी कि त्रासदी हास्य से किस प्रकार अलग है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नॉन फिक्शन राइटिंग, गिव एग्जांपल्स, यानी गैर काल्पनिक लेखन से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है, बताओ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायलॉग इन फिक्शन, यानी कथा साहित्य में संवाद का क्या उद्देश्य है? तो ये था सेक्शन ए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्रिएटिव राइटिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी रचनात्मक लेखन का क्या अर्थ है, इसके लेखन का महत्व बताओ। राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि रचनात्मक लेखन में कल्पना की क्या भूमिका है, उसको बताओ। नेक्स्ट में था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इन द राइटिंग प्रोसेस, यानी लेखन प्रक्रिया में प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग का महत्व है, समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द स्टेप्स विच आर जनरली फॉलोड इन क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी कि किसी पाठ को ध्यान से पढ़ने में सामान्यतया अपनाए जाने वाले चरणों की व्याख्या कीजिए। यूनिट थर्ड में आपसे पूछा गया था, वाई डू वी राइट रिव्यू ऑफ बुक्स, यानी कि हम किताबों की समीक्षा क्यों लिखते हैं? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड बुक रिव्यू, यानी कि अच्छी पुस्तक समीक्षा के लिए क्या आवश्यक है? नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया था, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी रचनात्मक लेखन के विभिन्न चरण क्या है? एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, इनमें से प्रत्येक को समझाओ। यानी कि यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा गया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको इसके नाम बताने हैं, और यहाँ आपको क्या करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा क्या है? एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के तत्वों को समझाइए। यहाँ से पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए प्लॉट, कथानक क्या है? एलैबोरेट विद सुटेबल एग्जांपल्स विद सिग्निफिकेंस ऑफ प्लॉट इन ए नॉवेल, यानी उपयुक्त उदाहरण के साथ उपन्यास में कथानक के महत्व को विस्तार से समझाओ। सी सेक्शन में कुछ पूछे गए थे क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि अलंकार से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन सम कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स, यानी कुछ सामान्य प्रयुक्त अलंकारों को उदाहरण सहित समझाइए। राइट ए डिटेल नोट ऑन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी रचनात्मक लेखन के संदर्भ में किसी पाठ के विश्लेषण और व्याख्या पर विस्तृत लेख लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट ए रिव्यू ऑफ ए बुक और फिल्म यू हैव रिसेंटली रीड और वॉच्ड, यानी हाल ही में आपने कोई फिल्म देखी है या कोई बुक पढ़ी है, तो या कोई पुस्तक है या जो भी है, उसकी या तो उसकी आपको क्या लिखनी है, समीक्षा लिखनी है, कि यानी कि आपने कोई मूवी देखी है या बुक पढ़ी है, तो उसका क्या लिखना है, आपको सार यहाँ पे लिखना है। अटेम्प्ट ए स्टोरी with a well-defined beginning, middle and end with a strong focus on plot development and character growth, यानी कि कथानक विकास व चरित्र विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान देते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित शुरुआत, मध्य एवं अंत के साथ कहानी लिखने का प्रयास कीजिए, यानी कि आपको इमेजिनेशन के साथ यहाँ पे राइटिंग करवाने की बात की है। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत शानदार इसका सिलेबस है। ये उनके लिए है जो बच्चा आगे स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना चाहता है या फिर नॉवेल राइटिंग जो करता है, उनके माइंडसेट को या उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ये पेपर रखा गया है। जिन भी स्टूडेंट ने क्रिएटिव राइटिंग रखा है उनके लिए ये पेपर है। अब इसमें क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछे जाएँगे। अब देखो, सारे क्वेश्चन तो मैं लिटरली कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ पाऊँगा। टाइम इतना है नहीं कि क्लास मुझे अपलोड भी करनी है और आप भी सुबह एग्ज़ाम दोगे। तो देखो, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? हमारी वेबसाइट पे आप जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सेमेस्टर फर्स्ट के फ़ोल्डर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही में मैं ये पीडीएफ इस बार डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, क्योंकि
आप परेशान हो रहे हो मटेरियल के लिए, दैट्स व्हाई। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग इन रचनात्मक लेखन क्या है? क्रिएटिव राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज, इमोशंस एंड इमेजिनेशन इन एन आर्ट वे रादर देन फोकसिंग ओनली फैक्ट्स। यानी कि रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और विचारों को कलात्मक रूप में व्यक्त करता है, न कि केवल तथ्यों को प्रस्तुत प्रस्तुत करता है। यानी कि लिखने का ढंग इतना क्रिएटिव हो और भी ज़्यादा वह क्या लगे, उसको प्रेजेंटेशन उसका बहुत बेटर हो, दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। व्हाई इज इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिव राइटिंग? रचनात्मक लेखन का क्या महत्व है? इमेजिनेशन हेल्प द राइटर टू क्रिएट न्यू कैरेक्टर्स, सिचुएशंस एंड आइडियाज, मेकिंग राइटिंग ओरिजिनल एंड इंगेजिंग। यानी कि कल्पना लेखक को नए पात्र, परिस्थितियां और विचार गढ़ने में सहायता करती है, जिससे लेखन और भी रोचक और मौलिक बन जाता है। तो ये इमेजिनेशन का रोल है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट इज ट्रोप इन क्रिएटिव राइटिंग? रचनात्मक लेखन में ट्रोप क्या होता है? ट्रोप इज ए कॉमनली यूज्ड देम यूज्ड थीम और पैटर्न इन स्टोरी टेलिंग दैट रीडर्स इजीली रिकॉग्नाइज। यानी कि ट्रोप कहानी में बार बार प्रयोग होने वाला विषय या ढांचा होता है, जिससे पाठक आसानी से उसको क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट है, डिफाइन मोटिव विद एन एग्जांपल। मोटिव की परिभाषा उदाहरण से बताओ। A motive is a recurring idea or symbol in a literary work such as darkness symbolizing fear। यानी कि मोटिव किसी रचना में बार बार आने वाला विचार या प्रतीक है, जिसे अंधकार या भय का प्रतीक माना जाता है। व्हाट इज ए फिगर ऑफ स्पीच? यानी अलंकार क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इज ए स्टाइलिस्टिक डिवाइस यूज्ड टू मेक लैंग्वेज एक्सप्रेसिव एंड विविध विविध। यानी अलंकार भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के उपयुक्त साहित्यिक अलंकरण होता है या उपकरण होता है। व्हाट इज कैरेक्टर क्रिएशन? पात्र निर्माण क्या है? कैरेक्टर क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग बिलीवेबल कैरेक्टर्स विद डिस्टिंक्ट ट्रेड्स एंड बैकग्राउंड्स। यानी कि पात्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें विशेष गुणों और पृष्ठभूमि वाले विश्वसनीय पात्र बनाए जाते हैं। जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो तो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं उनकी राइटिंग की जाती है कि एक कैरेक्टर है वो इस तरीके का है, का ये बैकग्राउंड इस तरीके से, उसी हिसाब से हुआ है। जो उसका एक्टर होता है उस कैरेक्टर को पकड़ के उसकी स्टोरी को पकड़ कर परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं क्रिएटेड कैरेक्टर क्रिएशन, यानी कि पात्र को लिखना। व्हाट इज द रोल ऑफ डायलॉग इन क्रिएटिव राइटिंग? रचनात्मक लेखन में संवाद की क्या भूमिका है? डायलॉग रिवील्स कैरेक्टर, एडवांसेस द एंड द प्लॉट एंड एड्स रियलिज्म टू द स्टोरी। यानी कि संवाद पात्रों को उजागर करता है, कथा को आगे बढ़ाता है और कहानी को वास्तविक बनाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टर? यानी स्थिर और गतिशील पात्र में अंतर बताओ। स्टैटिक कैरेक्टर डू नॉट चेंज वाइल डायनेमिक कैरेक्टर को डेवलपमेंट ड्यूरिंग द स्टोरी। यानी कि स्थिर पात्रों में परिवर्तन नहीं होता, जबकि गतिशील पात्र कहानी के साथ साथ विकसित होते हैं। जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते हो, उसमें जैसे मान लो जो कृष्ण अभिषेक है, वो सपना के रोल में आता है ना? तो वो सपना क्या है कि डायनेमिक स्टैटिक कैरेक्टर है, लेकिन जैसे उसमें फ्लोटिंग एक्टर आते हैं, वो कभी क्या बनकर आते हैं, कभी क्या बनकर आते हैं, तो वो होते हैं डायनेमिक कैरेक्टर, जो कि स्टोरी के साथ-साथ क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, विकसित होते हैं। तो ये थी यूनिट फर्स्ट, और अब देखोगे आप यूनिट सेकंड, व्हाट इज़ क्लोज रीडिंग एंड निकट पाठन क्या है? क्लोज रीडिंग इज़ द केयरफुल एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग। यानी निकट पाठन का मतलब है किसी पाठ को गहराई से समझना और समझने के लिए किया जाने वाला सूक्ष्म और बारीक अध्ययन है, क्लोज रीडिंग कहते हैं। व्हाट इज टेक्सुअल एनालिसिस? यानी पाठ्य विश्लेषण क्या है? टेक्सुअल एनालिसिस एग्जामाइन लैंग्वेजेस, थीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि पाठ्य विश्लेषण का मतलब हुआ भाषा, विषय और संरचना का गहराई से अध्ययन करना। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट? यानी कि पाठ की व्याख्या से आप समझते हो। इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। यानी कि व्याख्या पाठ के अर्थ को संदर्भ और समझ के आधार पर यह स्पष्ट करने का काम करती है। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग क्या है? प्रूफ रीडिंग इज ए चेकिंग ए टेक्स्ट और स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। यानी कि अब जब आपने लिख दिया पूरा, फिर उसके आप ग्रामर व्याकरणीय कोई अशुद्धियाँ हो या नहीं हो, यानी कि उसकी ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर को आप उसको दोबारा पढ़ते हो, तो क्या कहते हैं, प्रूफ रीड कहा जाता है। डिफाइन एडिटिंग इन राइटिंग। लेखन में संपादन की परिभाषा दीजिए। एडिटिंग इंप्रूव एंड क्वालिटी ऑफ राइटिंग। यानी कि जो आप उसकी एडिटिंग करते हो, यानी कि प्रूफ रीडिंग के साथ साथ उसमें दोबारा देखते हो, तो वो आपके लेखन को स्पष्टता देता है, संरचना को सही करता है और उसकी गुणवत्ता को सुधारता है। वाई इज क्लोज रीडिंग इंपॉर्टेंट? यानी निकट पाठन क्यों आवश्यक है? इट हेल्प्स रीडर्स टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग्स एंड राइटर्स टेक्निक। यानी कि ये पाठ के गूढ़ अर्थ को समझने में मदद करता है, साथ ही में लेखक की तकनीक को समझने में हेल्प करता है। व्हाट इज पीयर डिस्कशन इन रीडिंग? यानी कि पठन में सहपाठी चर्चा क्या है? Peer discussion involves sharing ideas about a text in groups। सहपाठी चर्चा में समूह के में पाठ पर विचारों का आदान प्रदान होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवीजन इन राइटिंग? यानी लेखन में पुनरीक्षण क्या है? रिवीजन मीन्स री एग्जामिनिंग एग्जामाइनिंग कंटेंट टू इम्प्रूव आइडियाज एंड एक्सप्रेशन। यानी कि पुनरीक्षण में विचारों और अभिव्यक्ति को बेहतर
बनाया जाता है। यानी कि जब हम रिवीजन करते हैं, जो हमारे विचार है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, वो और भी ज़्यादा बेटर होते हैं। दैट्स व्हाई रिवीजन इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यूनिट 3 के क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें, इसी हिसाब से यूनिट 4 के क्वेश्चन भी इसमें रखे हुए हैं और आपकी सुविधा के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रखे हैं, जिनको आप पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हो। अब मैं सारा पेपर नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि टाइम का थोड़ा-सा शॉर्टेज है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड कोशिश करेंगे कि क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल क्लासेज़ होने की वजह से अब टाइम देखो लिमिटेड है, क्लास को तैयार करने में, डिलीवर करने में, अपलोड करने में, एडिट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। दैट्स व्हाई ऐसा है नहीं। और बस कुछ नहीं, बस आपकी मदद के लिए, आपकी थोड़ी-सी स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प के लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। मैं इतना ही पढ़ पाऊँगा इस क्लास को, और ज़्यादा मैं इसको नहीं पढ़ पाऊँगा। आपसे यही गुज़ारिश है कि आप वेबसाइट पे जाओ और इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और इस क्लास को आप एक बार पढ़ लो। पढ़ भी लोगे तो आसान है, समझ में आ जाएगा, बाइलिंगुअल मैंने इसको रखा है। तो इस पीडीएफ को पढ़कर भी आप एग्ज़ाम देना। और हाँ, ये जो पेपर है, इस पेपर को एक बार आप ज़रूर देख लेना। इस तरीके के हैं, तो मेरी यही आपसे अ, यही उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इस क्लास को, इस पीडीएफ को पढ़कर ही, हाँ, ये मेरा यही है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ और पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा। धन्यवाद।